विश्वम्भर यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानाम् तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ये कहते हैं सबके भीतर कीड़ा से लेकर के ब्रह्मा तक और तृण से लेकर के प्रकृति तक प्रजानाम अंतः सबके भीतर अपने भीतर अपने अपने भीतर एक यक्ष रहता है। जैसे पीपल के पेड़ पर भूत रहता है ऐसे एक यक्ष रहता है। उसको समझदारी से चलाओगे तो वो तुम्हारे लिए देवता है, और नासमझी से उसको चलाओगे तो वो तुम्हारे लिए राक्षस है। यक्ष कहने का अभिप्राय क्या? मूल में किसी किसी को भूत प्रेत यक्ष लग जाते हैं तो सत्यानाश कर देते हैं, और किसी किसी को ये सिद्ध हो जाते हैं तो वो जो चाहे सो ला ला के देते हैं। हमको कई बड़े बड़े सेठों ने बताया हो। सेठ का नाम इसलिए लिया कि कोई समझो मामूली आदमी बतावे तो उसका कोई स्वार्थ भी हो सकता है, परंतु जिनके पास धन संपत्ति पुत्र है ना, मिल कल कारखाना है, वो ऐसी बातों में काहे को झूठ बोलेंगे। तो उन्होंने अपने जीवन में, हम नाम तो नहीं लेना चाहते, पर देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन्होंने बताया कि हमको एक यक्ष से ये चीज मिल गई। मन ही यक्ष है, इसमें जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, इसका ठीक ठीक सदुपयोग होना चाहिए। तो एक होता है, जैन लोग मानते हैं मन दो प्रकार का होता है। एक पौद्गलिक मानो शरीर से संबंध रखने वाला, जड़ता से संबंध रखने वाला, और एक होता है आत्मिक, जीव से संबंध रखने वाला, आत्मा से संबंध रखने वाला। जैन लोग आत्मवादी हैं, जीववादी हैं, है ना। वेद शास्त्र को न मानने पर भी आत्मा का अस्तित्व मानते हैं, और पुनर्जन्म भी मानते हैं, परलोक भी मानते हैं, और क्या नाम है कि शुद्ध निर्मल हो जाने पर आत्मा की उज्ज्वल तीर्थंकर के रूप में उसका भी अस्तित्व मानते हैं। बौद्ध लोग निर्वाण की प्राप्ति होने पर आत्मा का उच्छेद मानते हैं, और जैन लोग निर्वाण की प्राप्ति होने पर आत्मा का उच्छेद नहीं मानते हैं, आत्मा का अस्तित्व मानते हैं। एक शुद्ध इकाई के रूप में, निर्मल उज्ज्वल इकाई के रूप में ये आत्मा जो है वो जीवित ही रहता है, शुद्ध दृष्टा। तो वो मन जो है वो दो तरह का, तो शरीर में भी दो तरह का मन, एक अधोमुख कमल के रूप में, अष्टदलाकार कमल हृदय में,
और एक अष्टदलाकार कमल नाभि में। इसको पौद्गलिक मन मानते हैं। 8-8 दल दोनों में होते हैं। ये मन की कथा तो बड़ी विलक्षण है ना। तो ऐसा मानते हैं कि जब हम सोते हैं तब दोनों कमल संकुचित हो जाते हैं और जब हम जागते हैं तब दोनों कमल खिल जाते हैं। हमारे तांत्रिक लोग जो हैं वो कमल तो दोनों मानते हैं, परंतु मन का निवास हृदय कमल में ही मानते हैं, नाभि कमल में नहीं मानते हैं। जैन लोग नाभि कमल में भी ध्यान का विषय मानते हैं। हमारे कीनारामी हैं संत, वो नाभि कमल में ध्यान का विषय मानते हैं। माने मन को एकाग्र यदि उसके केंद्र में करेंगे तब तो हो जाएगा, और चाहे जहां करेंगे तो पांव के अंगूठे में मन को केंद्रित करने लगो तो बड़ा मुश्किल पड़ेगा, और हृदय में केंद्रित करो तो बड़ा आसान पड़ेगा, आंख के ऊपर करो तो बड़ा आसान पड़ेगा, क्योंकि जहां मन पहले से ही घूम फिर करके आता रहता है। तो जैन मत में मन जो है वो मध्यम परिमाण है। जैनों की बात कर रहे हैं, वो नाखून से लेकर के सिर तक सारे शरीर में मन को व्याप्त मानते हैं, और ये नाभि और हृदय दो केंद्र मानते हैं। और ज्ञानात्मक जो मन है, ज्ञानात्मक जो मन है वो अपूर्वम है। वेद में से ही दिया हुआ है, ऐसे समझो। एक इंद्रियम और एक नो इंद्रियम, अनिंद्रियम। आंख कान आदि में जो मन है वो तो बाहर के विषयों को ग्रहण करता है, और एक अनिंद्रियम माने अल्पम इंद्रियम। संस्कृत में आकार का अर्थ अल्प भी होता है, जैसे अनुदरा कन्या। अरे ये तो ऐसी लड़की है कि इसके पेट ही नहीं है, अनुदरा कन्या बोलते हैं। तो वहां पेट न हो, बड़ी सुंदरी मानते हैं उसको, अनुदरा कन्या। तो ये प्राचीन शब्द है बोला, पाणिनीय व्याकरण में प्रयुक्त है कि किसी शब्द के पहले अन लगने पर उसका बिल्कुल ना अर्थ नहीं होता। अल्पोदरा इत्यर्थ, अनुदरा का अर्थ अल्पोदरा है। तो इसी प्रकार ये मन जो है वो इंद्रिय नहीं है। इंद्रिय नहीं है माने इंद्र का बल होने पर भी, आत्मा के द्वारा प्रेरित होने पर भी ये बाहरी इंद्रियों की सहायता के बिना भीतर ही, जहाँ गांव नहीं है वहाँ गांव बना दे, जहाँ मंदिर नहीं है वहाँ मंदिर बना दे, जहाँ सरोवर नहीं है वहाँ सरोवर बना दे। यक्ष है ना, किसी को यक्ष सिद्ध था, बोले हमारे लिए तो एक सरोवर चाहिए। कहा सरोवर, लो सरोवर। एक आदमी जंगल में घूम रहा था, बड़ी प्यास लगी, भूख लगी, अनजान में ही कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच गया। उसने कहा ओहो, वृक्ष की छाया तो बहुत बढ़िया, लो पानी चाहिए। सरोवर होता तो स्नान करते, जल पीते, सामने सरोवर, स्नान कर लिया। अगर बोले यहाँ भोजन की सामग्री होती तो ले खाल। अब उसके मन में डर लगा कि कहीं यहाँ यक्ष तो नहीं है, तो एक यक्ष भी, एक भूत भी सामने आके खड़ा हो गया है। तो मन में आया कहीं हमारे ऊपर चढ़ न बैठा, तो चढ़ बैठा। तो ये सब कहां से हुआ? ये सब ये अपूर्वम जक्षम। अपूर्वम जक्षम का अर्थ है कि ये जक्ष बाहर नहीं रहता, भीतर ही रहता है। पूर्वम प्राक इंद्रियाणाम विषयो न भवते। ये इंद्रियों के सामने नहीं रहता, ये शरीर के भीतर ही रहता है। और ये परमात्मा रूप कल्प वृक्ष की छाया में ये तुम रहते हो, और वहां अपने बारे में जैसा सोचोगे वैसा हो जाओगे। अपने बारे में हीन भावना नहीं लानी चाहिए। ये अपूर्व जक्ष है, हीन भावना अपने लिए नहीं करना।
देखो तुम, पहली बात तो यह है कि परब्रह्म परमात्मा ही हो। दूसरी बात यह है कि शुद्ध दृष्टा हो तुम। तीसरी बात यह है कि ईश्वर के अंश करता हो तुम। और चौथी बात यह है कि शरीर के संचालक हो तुम। अपने आप को कहीं भी नात्मानम अवसादे, अपने को कहीं अवसन्न मत करो। तो अपने मन का गुलाम नहीं होना चाहिए, अपने मन का मालिक होना चाहिए। हुकुम दो, एक सेठ थे हो, है ना, उत्तर प्रदेश के थे, बनारस में उनकी बड़ी महिमा थी। तो उनके ऊपर एक जिंद आता था, जिंद। बड़े धर्मात्मा थे, हे भगवान। तो रेलगाड़ी में पूरा डब्बा रिजर्व करा के चल रहे हैं और बीच में नाचने लगे, कूदने लगे, गाने लगे, कुरान की आयत बोलने लगे। तो मुनीम रहता था साथ, उनको संभालता था। जब बाद में ठीक हो जाते तो कहते कि मुनीम जी किसी को बताना मत, है ना। और जेब में से निकाल के 100, 200, 500 रुपया उसको इनाम दे देते और कहते कि मुनीम जी किसी को बताना मत, किसी को मालूम न पड़े कि इनके सिर पर जिंदा था। तो नारायण, ये बहुत विलक्षण है। ये तुम्हारे भीतर जो यक्ष है ना, ये तुमको नचाता है, हंसाता है। हम ये कह रहे थे कि वो बड़ा भारी सेठ, करोड़पति आदमी, और अपने मुनीम को हाथ जोड़ता था, क्योंकि अपना सेठपन जो है ना उसको भूल जाता था। तो ये तुम मालिक हो अपने मन के, और मालिक मानने का अर्थ ये होता है, मालिक हम ऐसे नहीं मान। एक देखो, एक धनी होता है धनस्वामी, और एक धनदास होता है। तो जिसके पास धन तो बहुत हो लेकिन किसी को दे न सके, देने का सामर्थ्य नहीं है, तो वो धन का सेवक हुआ ना, जिंदगी भर सेवा करेगा और वैसे ही छोड़ के मर जाएगा, पता नहीं किसके हाथ लगेगा। और जो धनस्वामी होता है, धन का मालिक, वो जो जिसका मालिक होता है वो चाहे तो उस चीज को किसी को दे सकता है। देखो दुनिया में जो भी चीज हो, तुम सोचो कि दुनिया में क्या चीज तुम नहीं छोड़ सकते, क्या चीज तुम नहीं दे सकते। जो तुम नहीं छोड़ सकते, नहीं दे सकते, वो भी एक दिन तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, वो भी एक दिन तुम्हें देना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल मोह है, और तुमको यक्ष लगा हुआ है, यक्ष। और ये यक्ष सिद्ध हो जाए तो यक्ष से सिर्फ अपनी सेवा मत लो, दूसरे की सेवा भी उससे कराओ। इसकी एक बात देखो, व्यवहार की सुनाता हूं। जैसे घर में पति पत्नी रहते हैं, तो कभी झगड़ा हो जाए तो हमारे मन की रहे ये आग्रह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने मन को दबा दो, क्योंकि वो तो तुम्हारा नौकर है। बोले चुप, सामने वाले के मन की होने दो, तब तो मन तुम्हारा नौकर है। और अगर तुम्हारा मन प्रबल हो उठा और तुम जिद कर बैठे कि नहीं आज तो हमारे ही मन की हो, तो मन तुम्हारा नौकर नहीं रहा, तो मन के नौकर हो गए। हाँ, ये लोग, दुनियादार लोग बिल्कुल उल्टा समझते हैं। अच्छा, दो आदमी में परस्पर व्यवहार करने का मौका पड़े, तो जहां तक धर्म का विरोध न हो। अब समझो, हमसे यहाँ आके कोई कहे कि तुम झूठ बोलो, तब तो वो धर्म के विरुद्ध हो गए। लेकिन वो ये आके कहे कि तुम ऊपर मत बैठो, नीचे बैठ जाओ, तो इसमें धर्म का विरोध कहाँ है? नीचे बैठ जाएंगे, इस मन के अनुसार नहीं, उसके मन के अनुसार सही। तो जहां तक धर्म का विरोध न होता हो,
वहां तक अपने मन की वासना जो है ना, उसको इतनी हल्की फुल्की रखना कि सामने के मन के अनुसार चले, तब तुमको दुख नहीं होगा। तो ये जक्ष तुम्हारे बस में है, ये बात हम कब समझेंगे कि ये जक्ष हमको हम तुम्हारे बस में तब समझेंगे जब ये तुम्हारी आज्ञा मान करके, है ना, दूसरे के मन के अनुसार भी चलने लगे, धर्म के अनुसार चले, शास्त्र के अनुसार चले, दूसरे के अनुसार चले। व्यवहार करते समय जब तुम ये भूल जाते हो कि सामने वाले के भी, तुम्हारे जीवन में दुख क्या है हमको मालूम है, हम शकल देख के पहचान जाते हैं, हम तुम्हारे जीवन का दुख समझते हैं। तुम ये समझते हो कि हमारा मन तो मन है और दूसरे का मन चुकंदर है? हाँ, देखो हमारे महात्माओं में एक बड़ी बढ़िया चीज है, अच्छे साधुओं में सब में वो पाई जाती है। बोला साधु की अच्छाई का नमूना है, एक दूसरे से जब मिलते हैं तो पूछने लगते हैं, समझने के लिए बात पूछते हैं, समझते होते हैं तब भी पूछते हैं। स्वामी असंगानंद जी महाराज मिलते हैं तो पूछना ही शुरू कर देते हैं। तो वो पूछते नहीं है, उनको जानने की जरूरत नहीं है, वो हमारा आदर करते हैं। बोला आदर की परिपाटी ये है, तुम्हें कोई काम करना हो और अपने घर वालों से सलाह करके करो और पूछ के करो, हैं? और यदि उसमें तुम्हारा कोई बहुत नुकसान न हो तो उन्हीं के मन की करो। मैंने सुना एक घर में झगड़ा इस बात पर हुआ कि पति का कहना था कि आज पीले रंग की साड़ी पहनो, पत्नी का कहना था कि मैं हरे रंग की साड़ी पहनूंगी, और दोनों में वो लड़ाई हुई महाराज कि सारा घर विषैला हो गया। अब देखो ना, इतनी छोटी बात पर अगर अपने मन के वश में हम हो जाएंगे और दूसरे के मन की परवाह नहीं करेंगे तो दुखी हो जाएंगे, ये नहीं हो जाएंगे। तो ये तुम्हारे साथ एक भूत लगा है और कभी कभी तुमको ऐसा बिगाड़ देता है, सावधान रहना चाहिए। हाँ, जिस दिन ये अपने मन की जिद रखने को कहे उस दिन तो जरूर ही दूसरे मन की मानना चाहिए। ये आजकल के दूसरे के मन के साथ अपने मन को मिलाओ तो वो तुम्हारे लिए अमृत हो जाएगा, वो विष नहीं होगा, वो तुम्हारे लिए अमृत हो जाएगा, दवा हो जाएगी। अच्छा, अब ये जक्ष जो है, ये मन आत्मई मन के रूप में प्रकट होता है। ये आत्मा का गुण है मन, है ना। ऐसा भी माने विचार जो होते हैं, संकल्प जो होते हैं, वो आत्मा के ही गुण हैं। एक विचार ऐसा है, और मन एक स्वतंत्र द्रव्य है, ये विचार दूसरा है। और बौद्धों का तो कहना है कि मन ही आत्मा है, कि जिसको तुम आत्मा आत्मा मानते हो ये तुम्हारा मन ही है। ये शुद्ध होने पर ज्ञानात्मक आत्मा है और ये विषय संपृक्त होने पर जीव है और विषय से तादात्म्य हो जाने पर जड़ है। मन ही जड़ है, मन ही जीव है, मन ही आत्मा है। और यदि इसको तुम शुद्ध कर लो, शुद्ध करके देखो, तो ये उमा हिमवती के रूप में प्रकट होता है। अग्नि का जिसके ऊपर कोई बल नहीं चलता, वायु का जिस पर कोई बल नहीं चलता, इंद्र जिसको देख नहीं सकता, वही मन हिमवती ब्रह्म विद्या के रूप में, उमा के रूप में प्रकट होता है। ये ऊ नहीं है, माँ है। माँ नहीं, प्रमा है। और प्रमा भी विषयों की नहीं, ब्रह्म प्रमा है, इसीलिए माँ बोलते हैं। ऊ तो झूठा है, माँ को छिपाने के लिए है। ये माँ है, माँ माने प्रमा है, यथार्थ ज्ञान है। और ये अपूर्वम, इंद्रियों से विलक्षण है, मन से विलक्षण है, ये आत्मा के साथ बिल्कुल सन्निहित है, ये आत्मा की अभिव्यक्ति है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अगर तुम अपने मन को बना लो, हम दुनिया में कुछ हो जाए दुखी नहीं होंगे। हम आपको
स्पष्टम स्पष्टम बताते हैं। इस मन में जितनी भी बातें हैं वो बाहर से डाली हुई हैं, भीतर से निकली हुई कुछ नहीं है, सब की सब बाहर से डाली हुई है। इसलिए अकेले में जाके बैठोगे तो वही जो बाहर से डाली हुई बातें हैं वो याद आएंगे या नहीं आवेंगी। दो स्थिति हो सकती है, आवे या नहीं आवे, स्मृति या विस्मृति, परंतु सत्य का अनुभव नहीं हो सकता। दुनिया की चीज मन में आवे इससे भी सत्य का अनुभव नहीं हो सकता, न आवे इससे भी सत्य का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए हमारे आस्तिक समाज में भगवदाकार वृत्ति भी श्रवण आदि के द्वारा डालनी पड़ती है और ब्रह्माकार वृत्ति भी तत्वमस्यादि महावाक्य के श्रवण द्वारा भीतर डालनी पड़ती है। ये रंग तो ये चूरन तो डालना ही पड़ेगा। तो भगवत भक्ति जो है वो तो ऐसा है जैसे पानी में शहद मिला दिया, ऐसा हो मीठा हो गया। और ब्रह्माकार वृत्ति ऐसी है जैसे पानी में निर्मली बूटी डाल दी, उसका मैल कट गया, उसका मैल कट गया और अपने आप को ब्रह्मानुभव ब्रह्म रूप से अनुभव करके परिच्छिन्नता कट गई। अच्छा देखो, आपसे एक सवाल करते हैं। हम ये समझ के बात नहीं करते हैं कि आप सब ब्रह्मवेत्ता हैं, है ना, और न यही समझ के बात करते हैं कि आप सब अज्ञ हैं, है ना। बीच में तुम हम नहीं पड़ेगा थोड़ा। आपको जो अनुभव हुआ है उसकी याद आती है कि नहीं? तो अरे ये बड़ी करारी तलवार है ये बोला, तो यदि आपको किए हुए अनुभव का स्मरण होता है, याद आती है, तो वो आपका अनुभव बिल्कुल विषय संबंधी है, परमार्थ संबंधी नहीं है। रात को बैठे थे तब समाधि लग गई, उसकी अब याद आ रही है। एक दिन उत्तर काशी में थे हमारे एक महात्मा, तो 10:05 पर उनको ब्रह्म का अनुभव हो गया। फिर जिंदगी भर उन्होंने उसी की याद की। तो 10:05 पर जो ब्रह्मानुभूति उनको हुई थी, जिंदगी भर उसकी याद करते रहे। देखो, आपको ये बताते हैं कि जिस बात की याद आती है वो तो भूत में छूट गई, वो तो यक्ष हो गई, भला वो यक्ष हो गई, वो भूत हो गई। जिसकी स्मृति आती है वो इस समय परोक्ष नहीं है, इस समय तो वो परोक्ष हो गया, और परोक्ष हो गया तो वो अनुभव तो मर गया है और उसका मुर्दा तुम्हारे मन में सड़ रहा है। स्मृति माने क्या होता है? क्या इस समय ब्रह्म नहीं है और इस समय क्या तुम वही नहीं हो? तो इस अपरोक्ष ब्रह्म के अनुभव का तुमको स्मरण क्यों होता है? अरे मेरे बाप है, तो अरे मेरे बाप, ये जो तुम्हें स्मरण होता है ना, स्मरण तो परोक्ष का होता है, और जो परोक्ष है वो ब्रह्म ही नहीं है, क्योंकि वो तो काल में कट गया। इस समय क्यों नहीं है, इस रूप में क्यों नहीं है, यही क्यों नहीं है, जो यहाँ नहीं है, जो अब नहीं है, जो यह नहीं है, तुम्हारी आत्मा नहीं है, उस अनुभव की याद कर करके, उस अनुभव की याद करके। वेदांत ग्रंथों में एक बड़ा बढ़िया प्रश्न उठाया गया, ये बात आपके ध्यान में आ गई तो इसका सिद्धांत सुना दें। जिस समय जिस वस्तु का अनुभव होता है उस समय उसकी स्मृति नहीं होती, और जिस समय जिसकी स्मृति होती है उस समय उसका अनुभव नहीं होता। एक ही अंतःकरण में स्मृति और अनुभव, ये मनोविज्ञान है। तन्मय मना शिव संकल्प वस्तु। जिस समय जिसकी स्मृति होती है उस समय उसका अनुभव नहीं होता, और जिस समय जिसका अनुभव होता है उस समय उसकी स्मृति नहीं होती। कल देखे हुए कि आज स्मृति होती है, वहाँ देखे हुए कि यहाँ स्मृति होती है, उस रूप में देखे हुए कि इस रूप में स्मृति होती है। जो तुम समझते हो कि रात को हमने ब्रह्मानुभूति की थी और अब स्मरण कर रहे हैं, वो तुम्हारा ब्रह्म तो क्षणिक था,
अरे ये तो बिल्कुल दो हाथ मुदमोदक मोरे, ये अनुभूति तो बिल्कुल स्पष्टम स्पष्टम है। जब पूर्वम यक्षमंत प्रजाना। वेदांत दर्शन में एक प्रश्न उठाया हुआ है, ब्रह्मसूत्र की तो कथा करते हैं तो बड़ी लंबी है जरा, 555 तो सूत्र हैं और 191 अधिकरण है और 16 उसके पाद हैं, 4 अध्याय हैं, बड़ा भारी है। एक प्रश्न उठाया हुआ है कि कपिल ने जो कहा सो प्रमाण क्यों नहीं, वही सत्य क्यों नहीं? बोले फिर गौतम ने जो कहा सो, फिर पतंजलि ने जो कहा सो, फिर जैमिनी ने जो कहा सो है? ये प्रश्न उठाया हुआ। ये अलग अलग सारे अपने अपने नारायण अनुभव की दुहाई देते हैं कि ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा है, ये हम के बच्चे जैसे हमारा बेटा, हमारा बेटा, हमारा बेटा करके, है ना, बेटे अलग अलग जैसे कर लेते हैं, ऐसे अपने अपने अनुभवों को भी अलग कर लेते हैं। अरे बाबा, ये हम को मिटा के जो अनुभव होता है ना, जिसमें सारे हम, जिसमें पतंजलि और कपिल और जैमिनी और व्यास नारायण, और जिसमें शंकर और रामानुज, सीधी बात है। व्यक्तित्व का अनुभव के साथ व्यक्तित्व की क्या चर्चा है? तो वेदांत दर्शन में निर्णय किया, स्मृत्य नवकाश दोष प्रसंगा इति चेन्न अन्य स्मृत्य नवकाश दोष प्रसंगा। यदि कहोगे कि कपिल को की स्मृति न मानने से दोष होगा, तो हम कहेंगे फिर जैमिनी की स्मृति न मानने से भी दोष होगा। स्मृति का अर्थ यही है कि जो जो उन्होंने अलग अलग अनुभव किया और उसकी स्मृति लिख के पोथी में लिख दिया, तो अलग अलग जो अनुभव हुआ वो तो अहम 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 के आधार पर हुआ। वो तत्व का निर्णय कैसे हुआ? अहंकार तो एक आकार का समुल्लेख है। अहम अहम अहम, ये तो एक बूंद है, ये तो एक तरंग है, ये तो एक बुलबुला है, और इसी बुलबुला के गुण की परीक्षा करके तुमने कह दिया कि यही जल तत्व है। तो वो गुण नहीं है, वो स्वाद नहीं है। आओ, तो एक ऐसी चीज चाहिए जो परिच्छिन्न अहम का नाश करे, और अपरिच्छिन्न अहम का जो ज्ञान है वो अहम की परिच्छिन्नता का नाश करता है। इसके बाद इसमें बौद्ध, जैन, वेदांती एक बात के बारे में बड़ी सहमत है। एक ऐसी, तीनों में एक ऐसी श्रृंखला है, एक ऐसी कड़ी है। वो कहते हैं कि इस परमार्थ की प्राप्ति हो जाने पर केवल क्लेश की शांति और मोक्ष ही नहीं होता, और एक और बात हो जाती है, तो उसका जो जीवन शेष होता है उसमें महाकरुणा की धारा प्रवाहित होती है, ऐसा बोलते हैं। महाकरुणा, बस उसमें सबका भला ही है, उसमें किसी की हानि नहीं है। तो जैन लोग बोलते हैं अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है, ऐसे बोलो, अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है। बौद्ध लोग बोलते हैं करुणा की प्रतिष्ठा हो जाती है ना। और वेदांती लोग बोलते हैं सर्वभूत हिते रथा, सर्वभूत हित की प्रतिष्ठा। ये ब्रह्मज्ञानी में हो, सर्वभूत हिते रथा जो है ये ब्रह्मज्ञानी है। तो सर्वभूत हित रति ये वेदांतियों का, और महाकरुणा ये बौद्धों का, और अहिंसा ये जैनों का। जिसको परमार्थ तत्व का साक्षात्कार होता है उसके व्यक्तिगत जीवन में लोगों की भलाई भलाई है। हम सिर्फ, हमारा कोई प्रयोजन अगर सृष्टि में है तो जेन केनम प्रकारेण लोगों का दुख दूर हो, करुणा और अज्ञान दूर हो, दुख दूर हो, ये एक पक्ष है ना। वो मृत्यु आदि के भय से मुक्त हो, ये द्वितीय पक्ष है, और अज्ञान दूर हो, ये तृतीय पक्ष है। यत् प्रज्ञानम उत चेतो धृतिश्च यज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान् नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः। ये शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु।
यत् प्रज्ञानम उपचेतो धृतिष्ठ, यत् प्रज्ञानम, ये प्रज्ञान है। प्रकर्षेण ध्यायते अनेन, इति प्रज्ञानम। विशेष प्रतिपत्ति प्रज्ञा, जिससे हम वस्तुओं के अलगाव को ठीक ठीक समझते हैं। और चेतः, सामान्य रूप से जिससे हम हमारी तरफ ये मिट्टी का जो घड़ा बनता है ना, वो लाल लाल बनाते हैं। आप उधर बनारस की तरफ, हमने तो कुम्हार के घर में देखा है, अवा में तपने पर इतना लाल लाल नहीं होता, वो घड़े पर एक रंग का प्रयोग कर देते हैं पकते समय, इससे घड़े जो हैं वो लाल लाल होते हैं। अच्छा, तो आगरे में जब घड़े देखो तो सीमेंटी रंग के, है ना, सीमेंटी रंग के दिखेंगे। वो बनाते हैं ना, वो क्या नाम है, हाँ झंझर कुंजा सब बनाते हैं, सीमेंटी रंग के बनाते, वो भी रंग ही है। अच्छा, इधर मैंने काले काले देखे। तो एक आदमी ने एक जगह काला रंग देखा, एक जगह सीमेंटी रंग देखा, एक जगह लाल रंग देखा, है ना। अब उसके ध्यान में ये बात आती नहीं है कि ये सब घड़े हैं, क्योंकि रंग पर उसकी नजर चली गई। एक ने कहा भाई पानी भरने का ही तो काम है, किसी भी रंग के घड़े में भर लो, हमारा प्रयोजन सिद्ध हो गया। एक ने कहा नहीं, जरा हम माटी की परीक्षा करेंगे। माटी का भी असर पानी पर पड़ता है। हो, ये जिस मिट्टी से घड़ा बनता है ना, मिट्टी की भी कई किस्म होती हैं। एक मिट्टी ऐसी सौंधी सौंधी होती है कि उससे बने हुए घड़े में पानी रखो तो पानी स्वाद सुगंधित हो जाता है, और एक ऐसी मिट्टी का घड़ा बनता है कि उसमें पानी रखने पर थोड़ी दुर्गंध आने लगती है। तो ये भी माटी का गुण नहीं है। माटी की परीक्षा सुगंधित होना, दुर्गंधित होना, काला होना, लाल होना, तो विशेष विशेष रूप में घड़ों को पहचानना ये प्रज्ञान है। और एक घटत्व जाति को पहचान लेना, देखो सब स्त्री स्त्री है, सब है, ये सामान्य ज्ञान हुआ, सब स्त्री है। और ये पद्मिनी है, ये शंखिनी है, ये चित्रिणी है, ये है ना, कोक शास्त्र की रीति से स्त्री विशेष को पहचानना का ये जो है, ये विशेष ज्ञान है, उसका विशेष ज्ञान है, हाँ ये प्रज्ञान। विशेष प्रतिपत्ति प्रज्ञा का नाम प्रज्ञान है, और सामान्य प्रतिपत्ति प्रज्ञा का नाम चेतस है। अब आपको देखो दूसरे ढंग से बात सुनाता हूं। श्रुति में लिखा है प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रकृष्टं ज्ञानम प्रज्ञानम। प्रकृष्टम विषय लेश रहितम, ज्ञान में अशुद्धि क्या है? जैसे पानी में मिट्टी मिल जाए तो पानी शुद्ध पानी नहीं रहा ना, मिश्रित पानी हो गया। ऐसे हमारे ज्ञान में जब संसार का कोई विषय मिल जाता है तब वो ज्ञान अशुद्ध हो जाता है। जरा ज्ञान को शुद्ध करो, यह भी न रहे ज्ञान में और मैं भी न रहे ज्ञान में, तब ज्ञान के दो दुश्मन हैं। यह जो मैं ज्ञान से मिलता है वो तो ज्ञान को जड़ बना देता है भला, यह जब ज्ञान में मिलता है तो ज्ञान को जड़ और दृश्य बना देता है, और जब मैं ज्ञान में मिलता है तो ज्ञान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। दोनों दुश्मन हुए ना। एक चेतन ज्ञान को जड़ बना दिया विषय ने, और चेतन ज्ञान को परिच्छिन्न बना दिया, अखंड ज्ञान को परिच्छिन्न बना दिया अहम ने। बौद्धों ने तो इस बात पर इतना जोर दिया है, वो कहते हैं कि दुनिया में जितने दोष पैदा हुए हैं वो इसी अहंता के कारण पैदा हुए हैं। सब दोषों की जननी यही अहंता है, यह अहंकार है।
आप देखना, आपको अपने घर में दिन भर में अगर 100 दुख होते होंगे तो उसमें से 10 दुख तो हो सकता है कि साड़ी ठीक घर में ना हो, है ना, या रोटी ना हो घर में, रोटी ना हो, कोयला ना हो, स्टोव ना हो, इसके लिए हो। पर 90 दुख इसलिए आपको होता है कि आपके अहंकार पर चोट लगती है। वो साड़ी बढ़िया न होने का भी दुख अहंकार पर ही दुख है, अहंकार पर ही चोट है। एक बार हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ, तो जोशी मठ में पहुंचे तो यहाँ एक बहुत बड़े सेठ जोशी मठ में ठहरे हुए थे। 144 तो उनके साथ वो ढोने वाले झंपाने थी हो, और 4-4 एक में 4-4 कुली थे, और उनके घर के 70-75 आदमी थे। तो कहीं ठहरने की जगह नहीं थी उत्तरकाशी में। अब हम लोग शाम को पहुंचे थे अंधेरे में, न कोई चीज मिले खाने को, न ठहरने की जगह मिले। तब हम उन सेठ के ही पास चले गए, है ना, ये दादा वादा सब थे, है ना। मैंने कहा भाई, अरे वो तो देखते ही तो हमको जानते थे, हमारा पहचान थी। उन्होंने झट नौकर जहाँ ठहरे हुए थे, है ना, मुनीम नौकर, जगह को बिल्कुल हटा के खाली कर दिया। और फिर ये स्वामी जी खाएंगे क्या? मैंने कहा हम लोगों को बनाने की कोई जगह ही नहीं है, हम खाएंगे कैसे? तो बोले हम पूरी बनवाते हैं। अभी उनके साथ एक पलटन रसोइयों की थी, तुरंत पूरी बननी शुरू हुई। जब खाने बैठे हम लोग, वो मजेदार बात वो है, उनकी लड़की यही है, वो लड़की इसी मुंबई में ही है मौजूद, है ना। वो परसने लगी भोजन। जब गई चौके में तो रसोइयों ने जो पूरी दी तो उसने समझा था बाबा जी लोगों के खाने की है, मोटी मोटी बनाई थी। उसने कहा स्वामी जी भोजन करेंगे, और लड़की मेरी भी जान पहचान थे, स्वामी जी भोजन करेंगे और मैं परसूंगी और ये पूरी ले जाऊं, उठा के थाली को फेंका चौके में, मैं पूरी के थाली उठा के फेंक दी। तो फिर बनी बढ़िया पूरी, तब खाया। तो अच्छा, तो एक देखो ये है ना, एक होता है ना अहम होता है, इसका नाम होता है अहम नारायण। तो ये जो है घर में तुमको 90 नहीं 99% जो दुख होता है बाहर से वो नहीं आता, तुम्हारे अहम में से निकलता है। तो एक बार ज्ञान को साफ कर दो, अद्वयम कर दो। अद्वयम माने ज्ञात्रिक ज्ञेय भेद वर्जितम, बोला। ये देखो, ये ध्यान, ज्ञाता पने का अहम और विषय पने का इदम, यह और मैं दोनों नहीं है और ज्ञान है। तब श्रुति बोलेगी, हाँ वेद बोलेगा क्या? प्रज्ञानम ब्रह्म। ये जो ज्ञाता और ज्ञेय के भाव से रहित जो ज्ञान है, ये निर्विषय होने से और निरहम होने से, है ना। निर्विषय और निरहम होने से क्या है? श्रुति कहती ये ब्रह्म है। ब्रह्म है माने इसमें इदम न होने से देश काल नहीं है। जहां यह होगा वहीं देश काल होगा, यह के बिना देश काल नहीं होता है। और जहां यह नहीं होगा वहां यह का ज्ञाता भी नहीं होगा, यह के अभाव का भी ज्ञाता नहीं है। तो शुद्ध ज्ञान है, अखंड ज्ञान है। वो कैसा ज्ञान है? श्रुति कहती है प्रज्ञानम ब्रह्म। तो ऐसा जो अद्वय प्रज्ञान ब्रह्म है वो कौन है? प्रज्ञा, उसी से एक होकर के इसकी संज्ञा होती है प्रज्ञान। अब चेतस संज्ञा कैसे होती है? साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। वो साक्षी चेता जो है। अच्छा, अब ये प्रसंग पे आपको सुना रहा है, बाद में सुनाऊंगा।